दोस्तों, आप सबने ये बात ध्यान दी होगी कि मैं कभी भी 2 या 3 दवाएँ सजेस्ट नहीं करता कि आप 2-3 दवाएँ एक साथ लगाएँ। मेरा मानना यही है कि समय पर दवाई का इस्तेमाल करो, प्रिवेंटिव रूप से दवा का इस्तेमाल करो। एक दवा का इस्तेमाल करो जिससे हमारी खर्च भी बचे और किसान भाई की फसल में रोग भी ज़्यादा ना आए। लेकिन ये समय ऐसा चलेगा दोस्तों कि अब हमें कीटनाशकों के साथ फंगस की दवा का भी इस्तेमाल करना होगा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। किसान भाइयों, आप सब देख रहे होंगे कि लगभग 5 से 6 दिनों पर लगातार यूपी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग 5 से 6 दिनों से नहीं, काफ़ी दिनों से, लगभग 2-3 हफ्तों से। तो इसलिए दोस्तों, हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का लगाना बहुत ही आवश्यक है। के लिए फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होगी पोका बोइंग का किसान साथी रोग आना चालू होगा। तो पोका बोइंग हमें समझना होगा, इसकी दवाई आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, पोका बोइंग बीमारी में आपकी जो फसल है बिल्कुल भी बर्बाद हो सकती है। टॉप बोरर से भी ज़्यादा नुकसान ये बीमारी जो है हमारी फसल को पहुंचा सकती है दोस्तों, अगर इसका समय पर हम लोग इलाज ना करें तो सबसे पहले तो दोस्तों, टॉप बोरर में पोका बोइंग में थोड़ा सा अंतर हमें सीखना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि किसान भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टॉप बोरर से ग्रसित जो पौधे होते हैं उसमें पत्तियों में छेद रहते हैं। इसके साथ साथ पत्तियां खाई खाई रहती हैं, ऊपर की पत्तियां बिल्कुल छेदी छेदी रहेंगी। और इसके साथ साथ गोब उसकी सड़ जाती है। इसके अंदर सूंडी रहती है दोस्तों, जो नीचे तक काटती हुई चली जाती है। छेद छेद आपको दिखेंगे पत्तियों में, तो वो है दोस्तों टॉप बोरर। इसके अलावा जब पोका बोइंग की बात करें दोस्तों, तो पोका बोइंग के कई ज़्यादा लक्षण, जैसे कि आपकी फसल में पत्तियां पीली पड़ने लगे, ऊपर से हरी है, बीच में से पीली है, फिर नीचे से हरी है, या फिर आपकी जो गोब है दोस्तों वो काली पड़नी शुरू हो जाए, या फिर पत्तियां सलवटे जैसे दिखने लगे, मुड़ी उड़ी दिखने लगे, तो वो पोका बोइंग है। पोका बोइंग और टॉप बोरर में अंतर है। पोका बोइंग फंगस जनित बीमारी, इसमें फंगिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है पोका बोइंग में, और टॉप बोरर में हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। ये इसका अंतर है। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में अगर हम जो है पोका बोइंग के लिए दवाओं का स्प्रे जो है सही मात्रा में सही तरीके से कर दें तो निश्चित रूप से दोस्तों इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर लेट होता चला जाए कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसको दोस्तों कैंसर रोग भी कहा गया है। किसान भाइयों, सारी की सारी फसल को ये बढ़ लेकर बढ़ जाता है। किसान दोस्तों, ये तो पहली स्टेज में इसकी पहचान है, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, हल्की रंग उसका अजीब सा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो इसकी पहचान है दोस्तों वो ये है कि इस तरीके की आपकी पत्ती हो जाएगी जैसे कि दोस्तों आपने कपड़े को धो करके सुखो करके निचोड़ दिया हो, बिल्कुल इसी तरीके का आपको नज़र आएगा। ये भी पोका बोइंग की शुरुआत है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके खेत में इस प्रकार की पत्तियां तो नहीं हो रही हैं। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों तो पहले ही स्टेज में केवल एक ही स्प्रे से या 2 स्प्रे से ही इसका जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी सारी फसल प्रिवेंटिव रूप से बचाई जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों दवाओं में, पेस्टिसाइड्स में कौन सी दवाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि कीटनाशक दवाओं के साथ फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना दोस्तों, फंगस की दवाओं का इस्तेमाल करने की मनाही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए दोस्तों तो किसान भाई 100% करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्प्रे नहीं लगाना चाहती कि आज हम कीटनाशक के स्प्रे लगा रहे हैं, कल फंजीसाइड्स का लगा रहे हैं, परसों हम टॉनिक्स का लगा रहे हैं, बदल बदल कर लगाएं। तो ध्यान करने की बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कॉपर और ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किसी भी कीटनाशक या फंजीसाइड्स के साथ जल्दी नहीं करना है, टॉनिक्स के साथ नहीं करना है, या मैं यूँ कहूँ कि COC का इस्तेमाल आपको किसी भी दवा खाद के साथ बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस दवा के आते हैं किसान साथियों। अगर आप पहली स्टेज में शुरुआती अवस्था में जैसे ही आपकी पत्तियाँ पीली दिखें, जैसे ही इस प्रकार की दिखें, जैसे कि पोका बोइंग जैसे गीले कपड़े की से निचोड़ करके जैसे दिखे, तो उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेधड़ा के स्प्रे कर दो। 500 ग्राम मात्रा 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दो, 1 एकड़ में काफ़ी होती है। या मैं यूँ कहूँ 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसान साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बाद आप बाज़ार से कोई भी अन्य फंजीसाइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें थाइफोनाइड मिथाइल होता है 70% WP। इसके अलावा कार्बेंडाजिम जो बहुत ही सस्ती, बहुत ही अच्छी दवा होती है, अवेलेबल रहती है हर जगह पर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हारू नाम से आती है सुमिटोमा का सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, उसका इस्तेमाल करिए। उसके अंदर दोस्तों सल्फर भी रहता है और टेबुकोनाजोल भी रहता है, ये उसमें साल्ट आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो किसान साथियों, बाज़ार में अन्य भी कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें 2-2 कॉम्बिनेशन है फंगस के दवाओं का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन समय रहते हुए आपको दोस्तों इन फंगस की दवाओं का इस्तेमाल करना होगा, आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि अब जैसे कि बरसात हुई है, निश्चित रूप से किसान साथियों, पिछले वर्ष भी मैंने देखा, अभी मैंने किसान साथियों देखा कि जैसे ही बरसात होती है 238 घंटे में पोका बोइंग 100% आने चालू हो जाता है। तो अब समय है कि अभी से कीटनाशक दवाई अगर लगा देते हो तो जैसा कि मैं बता दूं 20 दिन के अंतराल पर कहता हूं, आप किसी भी कीटनाशक के साथ कोई भी फंगस की दवा लगा सकते हो। लेकिन फिर से बताऊंगा, सावधानी यही है
कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो किसी भी दवा का, किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना, उसे सिंगल स्प्रे करना होगा। और इससे बेहतर यही रहेगा कि आप थाइफेनाइड या कार्बेंडाजिम दोनों में से एक ले लें, जिसको आप हर कॉम्बिनेशन में मिला सकते हैं दोस्तों, चाहे वो कीटनाशक हो या टॉनिक्स हो। दोस्तों मैं फिर कहूँगा मना ही है। लेकिन दोस्तों अब बात करें तो जैसे कि हम बता दें कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि थाइफेनाइड मिथाइल हमें ले लेना है 70% WP, जो कि रोको नाम से बाइस्टैट का आता है, उसे आपको 500 ग्राम ले लेना है। ये जो है जितने भी प्रकार के पोकोपोइंग या फंगस जनित बीमारियाँ, इनको आसानी से कंट्रोल कर लेगा। प्लस इसके साथ दोस्तों हमें लेना होगा एक कीटनाशक जो कि अच्छा रिजल्ट दे, लंबे समय तक कीटों से सुरक्षा दे, रस चूसक कीटों से सुरक्षा दे, टॉप बोरा हल्का फुल्का कंट्रोल कर ले। उसके लिए दोस्तों हमें रीजेंट जो है फिप्रोनिल 5% AC महावीर नाम से आता है, गाड़ी AC नाम से आता है, उसको ले लेना है 500 ml प्रति एकड़। इससे सभी प्रकार के कीटों की समस्या दूर हो जाएगी, लंबे समय तक कंट्रोल रहेंगे। प्लस इसके साथ हमें लेना होगा सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस, जो कि एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, बहुत ही अच्छे काम करेगा जी, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे 2 से 3 हफ्तों से लगातार टेम्परेचर बहुत ही हाई चल रहा है, लगभग 44 डिग्री 45 डिग्री तक जा रहा है, जिससे कि गन्ना अब गर्मी बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा है। पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, पत्तियों में ग्रोथ जो है जड़ों में विकास बिल्कुल रुक चुका है, पौधे एकदम ग्रोथ रोक चुके हैं, और दोस्तों एकदम जैसे लग रहा है कि गन्ना अब हमारा उजड़ा उजड़ा दिख रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें सिंजेंटा का क्वांटिस उपयोग करना होगा 500 ml, यानी कि 500 ग्राम आपको थाइफेनाइड मिथाइल, 500 ml फिप्रोनिल 5% AC प्लस 500 ml आपको सिंजेंटा का क्वांटिस, इन तीनों को आपस में घोल करके 150 लीटर पानी में यदि स्प्रे कर देंगे तो आपके खेतों में दोस्तों कीटों की भी समस्या दूर हो जाएगी, फंगस जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी, क्योंकि 22 तारीख 23 तारीख से मानसून दिखा रहा है, तो बारिश होने से पहले पहले हमको ये स्प्रे करना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जब हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के स्प्रे कर देंगे तो हमारी गन्ने की फसल में अधिक से अधिक बढ़वार लेगी, मोटाई बढ़ेगी, जड़ों का विकास तेजी से होगा, पत्तियाँ चौड़ी हो जाएंगी, हरी भरी रहेगी, यानी कि एक संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। कीटों से, फंगस जनित बीमारियों से भी फसल की सुरक्षा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका स्प्रे आप जो है लगभग 20-22 जून से पहले पहले कर दें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि गन्ने की फसल में गर्मियों से, कीटों से और बढ़वार की जानकारी और कीटों गर्मियों से बचाने की जानकारी, पोकापोइंग से बचाने की जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।